नमस्कार, मैं दीपक अरोरा एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल की ओर से आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करती है रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और उनके फिजिकल स्टेट्स को। ए केमिकल इक्वेशन represents the reactants, products and their physical states symbolically. For example, Mg plus O2 gives MgO. लेफ्ट साइड पर रिएक्टेंट्स होते हैं, यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स हैं, Mg यानी मैग्नीशियम, O2 यानी ऑक्सीजन। और राइट साइड पर प्रोडक्ट्स होते हैं, यहाँ पे एक प्रोडक्ट है MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक ऐसी केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स हर टाइप के दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड यानी रिएक्टेंट साइड और राइट साइड यानी प्रोडक्ट साइड पर सेम होते हैं। एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पर लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स में है जिंक Zn, हाइड्रोजन H और S सल्फर और O ऑक्सीजन। जिंक का एक ही एटम है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे ZnSO4 प्लस H2 में भी जिंक एक ही है, Zn एक ही है। तो नंबर ऑफ एटम्स जिंक के सेम है लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। तो फिर उसके बाद है हाइड्रोजन। H2SO4 में हाइड्रोजन दो हैं, H2। और राइट साइड में भी, प्रोडक्ट साइड में भी H2 में हाइड्रोजन दो हैं, तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर सेम है। फिर है सल्फर। सल्फर एक ही है रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे भी सल्फर एक ही है। ऑक्सीजन 4 है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे भी ऑक्सीजन 4 है। तो इसलिए ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है क्योंकि हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पर सेम है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो केमिकल इक्वेशन होती है जिसके नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे सेम होते हैं हर एलिमेंट के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। C प्लस O2 गिव्स CO2। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो इसमें रिएक्टेंट्स दो हैं, एक C कार्बन और O2 ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो एक दो रिएक्टेंट्स हैं जो मिलकर एक तीसरा सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, इसीलिए ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सिमिलरली हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके H2O यानी वाटर बनाते हैं। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसमें दो रिएक्टेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं H2O यानी वाटर। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल उल्टा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसमें एक सिंगल सब्सटेंस डीकम्पोज करता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट CaO प्लस CO2 बना रहा है डीकम्पोज करके। तो रिएक्टेंट एक ही है CaCO3 और प्रोडक्ट्स दो हैं CaO प्लस CO2। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि एक सब्सटेंस डीकम्पोज कर रहा है दो सब्सटेंसेस में। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में डीकम्पोज करता है। इन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन a single substance decomposes to give two or more substances. What is exothermic reaction? एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट रिलीज होती है। ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है उन रिएक्शंस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स तो बनाते ही हैं, साथ में कुछ हीट भी रिलीज करते हैं। Reactions in which heat is given out along with its products are called exothermic reactions. Next, what is endothermic reaction? एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब होती है उन्हें एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। रिएक्टेंट्स को कुछ एनर्जी दी जाती है या हीट दी जाती है तब वो रिएक्शन स्टार्ट होता है और प्रोडक्ट्स बनते हैं। ऐसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं।
Reactions in which energy is absorbed are called endothermic reactions. थर्ड, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है. एग्जाम्पल, Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu. इसमें आयरन कॉपर को रिप्लेस कर रहा है उसके कंपाउंड CuSO4 से, कॉपर सल्फेट से. When an element displaces another element from its compound, a displacement reaction occurs. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तब होता है जब कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से. जैसे यहाँ पर आयरन Fe ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया. व्हाट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? अगर डिस्प्लेसमेंट दो बार हो रही है तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. Two different atoms and group of atoms are exchanged in double displacement reactions. Example, Na2SO4 plus BaCl2 gives BaSO4 plus 2NaCl. इसमें Na ने रिप्लेस किया Ba को और Ba ने रिप्लेस किया Na को. दोनों डिस्प्लेस हो गए हैं अपने अपने कंपाउंड से, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. What is oxidation? Oxidation is gain of oxygen or loss of hydrogen. अगर किसी रिएक्शन में किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन गेन हो रही है तो वो एक ऑक्सीडेशन है, या हाइड्रोजन लूज हो रही है तो वो भी ऑक्सीडेशन है. इस एग्जांपल में ऑक्सीजन का गेन हो रहा है. Cu 2Cu प्लस O2 गिव्स 2CuO. इसमें कॉपर में ऑक्सीजन ऐड होके कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, तो ये एक ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है. ऑक्सीजन जब भी ऐड होती है, गेन होता है उसका, तो वो ऑक्सीडेशन है. अगर ऑक्सीजन का गेन के अलावा हाइड्रोजन का लूज भी हो रहा है तो वो भी एक ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है. व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन. अगर ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है, यानी ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है या हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो रही है, तो वो रिडक्शन का एग्जांपल है. इस एग्जांपल में CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O. इसमें हाइड्रोजन कॉपर में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो ये एक रिडक्शन का एग्जांपल है. और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, तो वो एक रिडक्शन का एग्जांपल इसलिए है क्योंकि CuO में ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है और वो Cu बच रहा है, तो ये एक रिडक्शन का एग्जांपल है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.